वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी लियो, ये रेस्ट ऑफ 2024 का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो वेबसाइट पर जाएं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं लियो। Let's see rest of 2024 for the sign of Leo. Thank you, Spirit. पहला कार्ड है सुपरनोवा, रिक्रिएशन, रिन्यूअल, रीबर्थ बाय लाइट। The divine matrix, interconnectedness, synchronicity, God incidences. Wow. टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है इन्फानाइट पोटेंशियल, मैनिफेस्टेशन, वोर्टेक्स। वाओ लियो, ये जो टाइम पीरियड है ना रेस्ट ऑफ 2024 का, जब भी आप इस रीडिंग को बेसिकली देख रहे हैं 2024 में, ये एक्चुअल में आपके लियो बनने का टाइम है। मतलब आपके लियो की एनर्जी में जैसे आप टैप इन कर रहे हो। और लियो की एनर्जी क्या है? लियो की एनर्जी होती है गुर्राने के बारे में, कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ पाकर ही दम लेना है। मुझे मतलब ये चीज़ चाहिए ही चाहिए और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को रेडी हूँ। आपके हक में एनर्जी क्यों काम करेगी? क्योंकि मैनिफेस्टेशन वोर्टेक्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि यहाँ आप सोच रहे हो और यहाँ आप क्रिएट कर रहे हो, और यहाँ आप क्रिएट कर रही हो, यहाँ आप रिसीव कर रहे हो। आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है। ओके, तो जितना हो सके खुद को मैनिफेस्टेशन के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर एजुकेट करें। देखें कि आपके लिए कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है। ओके, एक्सपेरिमेंट करना होगा आपको। यहाँ पर हार्ड वर्क करने से ना डरें, स्मार्ट वर्क करने से ना डरें, और एक्सपेरिमेंट करने से तो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से ना आपके लिए स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ काम करती है वो आपको पता चलेगी। ओके, ये जैसे एक ऐसी ऊर्जा भी है जहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको बहुत मिलेंगी अपने बारे में, लोगों से भी। अगर आप मान लीजिए कोई बहुत टेरो रीडिंग्स देख रहे हैं तो उसमें बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये रीडिंग तो जैसे मेरी पर्सनल रीडिंग हो। तो बहुत सारी डिवाइन हेल्प भी आपके लिए है जहां पर आपको बहुत स्पेसिफिक, मतलब इतना छांट पीट ना करनी पड़े आपको, और आपको बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस मिले ताकि आप उनके साथ काम करके एक स्पेसिफिक आउटकम को क्रिएट कर सकें। ओके, मुझे आप बाकी भीड़ से 2 कदम आगे दिख रहे हो लियो। मान लीजिए 10 लोग हैं ना, तो उन 10 लोगों की रेस में आप मुझे 2 कदम आगे दिख रहे हो, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी रेस्ट ऑफ 2024 में। ओके, यहाँ पर री इन्वेंट करने की भी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर जो भी लियो साइन के लोग अपनी एक रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, मतलब आप एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपनी, आप कह रहे हो कि मुझे सब कुछ ही बदलना है, अपनी आदतें, अपने बात करने का ढंग, अपना गुस्से पर मुझे कंट्रोल चाहिए, मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है। तो जो भी चीज़ आपकी इनर डिज़ायर में बैठी हुई है ना, बस उसके रिगार्डिंग एक एक्शन लेना है। ओके, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि ये जैसे एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी कभार ही आएगी, क्योंकि सुपरनोवा की एनर्जी है। सुपरनोवा कॉस्मोस में ऐसे ही नहीं दिख जाता। ओके, जैसे एक रेयर इवेंट हो। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड है रेस्ट ऑफ 2024 का, इसको एक रेयर इवेंट के रूप में, रेयर टाइम के रूप में आपको देखना है। इसमें जो भी एक्शन लगेगा दूर तक जाएगा। ओके, तो यस, यहाँ पर री इन्वेंट करने पर खुद का जो है फोकस लेकर जाना है आपको। मुझे ये चीज़ भी समझ में आती है कि आपके ऊपर कलेक्टिव का भी बहुत असर होगा। आप बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे। ये जो सोसाइटी में इस समय चल रहा है, चाहे वो कुछ नेगेटिव भी क्यों ना हो या फिर कुछ पॉजिटिव भी क्यों ना हो, ये चीज़ से आप बहुत इससे कनेक्टेड महसूस करोगे। उसका रीज़न ये है कि इस समय रेस्ट ऑफ 2024 में आपको टैप इन करना है क्राउन चक्रा की एनर्जी में, ओम की ऊर्जा में, वननेस की कॉन्शियसनेस में। मुझ में और तुम में क्या मिलता नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। यहाँ पर पॉइंट है कि तुम में और मुझ में मिलता क्या है, क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में टीम वर्क के लिए, लोगों के साथ काम करने के लिए।
ओके आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप है लोगों का जिनके साथ आपको काम करना है, जिनके साथ करियर में आपका पाथ क्रॉस होगा, जिनके साथ बिजनेसेस करने हैं, आपको सर्विसेज देनी है, आपको आप सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम पीरियड है लियो, ये बेस्ट टाइम पीरियड है आपके लिए। आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने ज्ञान देना चाहते हैं, नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, ये बेस्ट 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 टाइम पीरियड है, क्योंकि मैं कुछ स्पेसिफिक लोग देख रही हूँ आपके लिए, सोल ट्राइब देख रही हूँ आपके लिए। ओके सो बहुत कनेक्टेड एनर्जी है यहाँ पर। जैसे गॉड इंसिडेंसेस की भी बात है तो ये थोड़ा सा गंभीर हो जाता है मामला, क्योंकि ये है कि परमात्मा की अनुभूति महसूस करना। तो स्पिरिचुअली भी आप देखिएगा कि जैसे जैसे आपको पता है, मतलब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ना किसी टेरो रीडर को, ना किसी और पर्सन को, आपको खुद में ही पता होगा कि वो है, वो आपको सुनते हैं, वो आपको समझते हैं, वो आपके अंग संग हैं। आप उनसे कुछ मांगोगे तो वो आपको देंगे भी। जैसे ये एनर्जी प्रत्यक्ष होगी और इसको आप बोल के किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि हाँ मुझे भगवान की अनुभूति हुई, क्योंकि सामने वाला शायद आप पर विश्वास ना करे या आपको समझे नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि आपने जो महसूस किया वो रियल था। ओके तो थोड़ी सी स्पिरिचुअल लेकिन बहुत हाई लेवल की ये एनर्जी है जो आप महसूस करोगे, और ये भी आपको शेप करेगी आने वाले टाइम पीरियड में। ओके नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, लियो साइन के लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। अगर आप किसी भी तरीके से श्री यंत्र हो गया है ना, सेक्रेड ज्योमेट्री हो गया, मरकाबा की एनर्जी होगी, या फिर जो भी सेक्रेड सिंबल्स होते हैं जैसे इन्फिनिटी हो गया, ओम हो गया, शुभ लाभ की एनर्जी हो गई, है ना, जो मतलब ये स्पिरिचुअल सिंबल्स होते हैं, अगर आप इनके साथ काम करने का सोच रहे हैं कि मुझे इसको अपने घर में लेकर आना है, उनके ऊपर मेडिटेशन करनी है, या फिर इनके बारे में स्टडी करना सीखना है, प्लीज़ करो। आपके जीवन में सेक्रेड ज्योमेट्री की एनर्जी आना चाहती है। जो लोग यहाँ पर वास्तुशास्त्र, नंबरोलॉजी, या फिर स्पेसिफिकली घर के अराउंड हाउस नंबर क्या होना चाहिए, आपके फ़ोन का नंबर क्या होना चाहिए, अगर ऐसी भी कोई विद्या आप सीखना चाहते हो, डेफिनेटली प्लीज़ उसे सीखिए। आपका उसमें बहुत जैसे बड़ा स्कोप है, उसमें आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हो और बहुत सारे लोगों का उद्धार भी कर सकते हो। ओके फैंग शुई, वास्तुशास्त्र, ये भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। मैसेजेस, मरकरी की एनर्जी। तो सोशल मीडिया में जो मैंने आपको मैसेज दिया, जो भी लोग काम करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए। ओके आप मुझे बहुत सारे मैसेजेस, नोटिफिकेशंस रिसीव करो, ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में दिख रहे हो आप मुझे। बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम ये भी अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकते हैं। ओके बहुत सारा काम जैसे आपका ऑनलाइन ही है, तो उसके लिए आपको इधर उधर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वर्क फ्रॉम होम की जो अपॉर्चुनिटी है वो मैनिफेस्ट हो सकती है। आई ऑल्सो बिलीव आपको खुद की भी बर्थ नंबर्स को स्टडी करना चाहिए। बर्थ नंबर्स जो है आपका बर्थ नंबर जो है, आपका ईयर, या फिर आपका फ़ोन नंबर, आपका हाउस नंबर, इन सारी चीज़ों में आपको भी कुछ चेंजेस लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए। ओके नंबर्स का बहुत ज़ोर है आपके ऊपर। नंबर्स के साथ जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे यहाँ पर। ओके ओवरऑल देखें तो लव लाइफ में भी आई थिंक मैसेजेस ज़्यादा रिसीव करोगे, कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी पार्टनर से। पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा मैसेजेस कर सकते हैं। अगर दिन में अभी तक एक मैसेज आ रहा था तो अब 2-3 आ सकते हैं, जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होना मैसेजेस की, ये एक एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये ओवरऑल बहुत हीलिंग से भरी हुई ऊर्जा है, क्योंकि इसमें कडेसिस का सिंबल है। कडेसिस सिंबल होता है हीलिंग का। कुछ लोगों को तो दरअसल शायद इसी सिंबल के साथ काम करने की ज़रूरत है। आप गूगल करना कडेसिस सिंबल, 2 ऑफ कप्स में भी होता है ये। ओके तो ये सिंबल के ऊपर मेडिटेट करने से भी आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हो या अपनी रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हो। ओके ये एक मैसेज है। कन्फ्रंटेशन, आई ऑल्सो बिलीव आने वाले टाइम पीरियड में कंपटीशन की एनर्जी भी आपको बहुत शेप करेगी। जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। ओके और उसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ड होगा कि आप अपनी और नई क्रिएटिविटी को चैनल करें, आप कुछ नई और चीज़ें ऐड करें अपने करियर पाथ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। ओके सो यस आई थिंक आप यहाँ पर जो कंपटीशन बढ़ रहा है उससे जेलस नहीं बल्कि इंस्पायर्ड महसूस करोगे। तो बहुत जैसे आप बहुत जैसे एक्टिवेट हो, जैसे आप बहुत एक्टिव हो, आप बहुत जैसे जागृत हो, आप जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ नई लॉन्च हुई है या ये चीज़ नई मार्केट में आई है, मैं इसे अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करूँ, जैसे ऐसा माइंडसेट है आपका। ओके लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो सेम पोटेंशियल भी रखता है
आपके जैसा ही है थोड़ा सा, और इस पर्सन के साथ थोड़ी सी आपकी बहस भी हो सकती है। ये आप ही की तरह फायर साइन हो सकता है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज। लेकिन यस, यहाँ पर एक ऐसी भावना है कि जैसे कोई ईगो से कह रहा है कि मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं तुमसे बेटर हूँ। मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर ऐसे किसी पर्सन से आपका पाथ क्रॉस हो तो उससे भिड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वो अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहा है, तो आपको अपनी ईगो में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम पर फोकस रखें। ओके, ये एक मैसेज है। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू, थैंक यू लियो। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओह, स्कॉर्पियो की एनर्जी, डेथ कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल राफेल बहुत स्ट्रांगली आए हैं। खास करके आर्केंजल राफेल में डबल एनर्जी देख रही हूँ उनकी। ओके, आर्केंजल मेटाट्रॉन भी है, तो आपके लिए बहुत सारे आर्केंजल्स हैं लियो, जो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द 2024 में आपको असिस्ट करेंगे। ओके, सो ये कुछ आर्कएंजल्स की आप स्टडी भी कर सकते हो या इनको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो उनका नाम लेकर। ओह वाओ, सी वी हैव एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक एंजेलिक एनर्जी है आपके लिए। ये एक लौती रीडिंग है जिसमें मैंने आर्कएंजल्स की अनुभूति महसूस की है, और किसी भी रीडिंग में आर्कएंजल्स की इतनी स्ट्रांग एनर्जी नहीं आई है। टॉप ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बदलने वाली हैं आपके लिए लियो। डेथ कार्ड खास करके नाइट ऑफ पेंटिकल्स को चेज कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या है? थोड़ी स्लो एनर्जी, कोई ऐसी ऊर्जा जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, फल मिल रहा है लेकिन थोड़ा स्लोली मिल रहा है तो ये एनर्जी इसको चेज कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट रिजल्ट है। फायर की एनर्जी दिख रही है। फायर तो एकदम से भड़क जाना, बहुत फास्ट एनर्जी होती है टैरो में। वॉन्ड्स की ऊर्जा जो बेसिकली फायर को ही दर्शाती है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लो एनर्जी आपकी लाइफ से जाने वाली है। चीज़ें बहुत फास्ट रफ्तार में काम करेंगी। ये साल भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अरे इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया। ओके, तो काफ़ी फास्ट रिजल्ट्स दिखें, काफ़ी फास्ट आपको आउटकम्स दिखें। यहाँ आपने एक्शन लगाया, यहाँ आपका आउटकम मिला, ऐसी वाइब है यहाँ पर। खास करके मैं करियर में देख रही हूँ, करियर में मैसिव चेंजेस हैं आपके। ओके, कुछ लोग यहाँ पर 9 to 5 क्विट करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है ये बेसिकली बिजनेस का कार्ड है, एंटरप्रेन्योर्स का, अपना खुद का काम करना, अपना ऑफिस, अपनी शॉप होना। कुछ लोग यहाँ पर रियल एस्टेट बिजनेस में भी जा सकते हैं। मैं रियल एस्टेट एजेंट बनते हुए देख रही हूँ आपको। ओके, सो यस, यहाँ पर बिजनेस में बिजनेस को लॉन्च करने के हैवी चांसेस हैं। ये एक एनर्जी है। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत हैवी चांसेस हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करें और गोद भराई हो आपकी। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो यस, मैं आपकी गोद भराई की जो खुशी है, मैं बहुत खूबसूरती से इसे देख रही हूँ कि बहुत खूबसूरत होगी आपकी गोद भराई की रस्म, और आप बहुत उसे इंजॉय करोगे। इनकेस ये प्रेगनेंसी का मैसेज आपके लिए नहीं है तो एस ऑफ कप्स न्यू लव को भी दर्शाता है। तो जो लोग यहाँ सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में नया प्यार आ सकता है। ओके, ये पर्सन फैमिली बोल रही हूँ, आपके फ्रेंड ग्रुप का ही हिस्सा हो सकता है। मतलब आपके फ्रेंड ग्रुप में किसी नोन पर्सन से ही आपकी रिलेशनशिप शुरू हो सकती है यहाँ पर। ओके, क्योंकि 3 ऑफ कप्स फ्रेंड ग्रुप का भी कार्ड हो जाता है। सो यस, ये जो ब्लेसिंग है ये डिवाइन आपकी तरफ भेजेंगे टेम्परेंस से। आपने मान लीजिए जैसे प्रार्थना की हो और वो प्रार्थना कबूल हो, ये वो ऊर्जा है। फिजिकल हीलिंग के भी बहुत चांसेस हैं यहाँ पर। एस ऑफ कप्स और टेम्परेंस से डेफिनेटली आप आपकी जो फिजिकल बॉडी है, अगर उसमें कोई सिकनेस पैदा हुई है, खास करके अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी जब अच्छा होने वाला होता है ना, कोई शादी हो, कोई घर में कोई फंक्शन हो, मैं बीमार हो जाती हूँ, मतलब ऐसा पैटर्न है आपका, तो वो मुझे हील होते हुए दिख रहा है आपका। जैसे अब आप इंजॉय कर पाओ 3 ऑफ कप्स से, जो खुशी है आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी खुशी ऐड कर सको। अब आपको वो बीमारी का डर नहीं है, या अब आप बीमार नहीं पड़ रहे। ओके, ऐसी ऊर्जा है। जो लोग यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं और आपको यहाँ पर प्रेशर आ जाता है एग्ज़ाम के टाइम पर, और आप एकदम से ब्लैंक हो जाते हो,
आर्कएंजल्स को पुकारो, खास करके आर्कएंजल माइकल को पुकारो, उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको जो ये प्रेशर है इससे ऊपर उठने में आपकी मदद करें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अपना एग्जाम दे सको और सक्सेस को हासिल कर सको। एस ऑफ कप्स पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स का कार्ड है, तो स्टूडेंट्स के लिए हेल्प है, स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव आउटकम्स हैं, लेकिन वो प्रेशर को यहाँ पर जाना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन को आना होगा यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं लियो। थैंक यू, थैंक यू लियो। सोर, एम आई रेडी टू बी सीन? तो वाइट पिजन आया है आपके लिए यहाँ एस ऑफ कप्स में भी। ओके तो यहाँ पर भी जो वाइट पिजन की एनर्जी है ये पीस की एनर्जी को दर्शाती है, ये मैसेंजर्स की भी ऊर्जा बन जाती है, चिट्ठी का आना, लेटर्स का आना। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, लेकिन ये कार्ड का मेन मैसेज यहाँ पर ये है कि क्या आप दिखने को तैयार हो। ओके अगर तो आंसर यस है, गुड फॉर यू। इनके सभी आपका आंसर नो है तो खुद से पूछे वो कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है। मैं आपके लिए देख रही हूँ प्लेटफॉर्म, मैं आपके लिए देख रही हूँ एक टाइटल, आपके नाम के आगे कुछ ऐड हो। अभी तक आपकी जो आइडेंटिटी है उसमें एक नई झलक आए, उसमें एक नया पहलू जुड़े कि हाँ अगर अब जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि नाज क्या, नाज टेरो रीडर, नाज एक यूट्यूबर, नाज ये नाज वो, जैसे वैसी ऊर्जा है यहाँ पर कि क्या आप दिखने को रेडी हो, क्योंकि वो आने वाली है ऊर्जा और बस आपको कहा जा रहा है मेंटली अपने आप को तैयार कर लो। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। Sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। कभी भी आपको लगे कि मैं थोड़ा सा मैसी महसूस कर रहा हूँ नाज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी हीलिंग होती है जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में टैप इन करते हो। चाहे कोई भी वुंड हो, चाहे इनर चाइल्ड वुंड हो, चाहे शैडो की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई और इशू हो आपका, जब भी आपके मन में ये विचार उठे रेस्ट ऑफ 2024 में कि मेरे को खुद की हीलिंग करनी है, आपका पाथ है फॉरगिवनेस। होपोनोपोनो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, रामादासा सासे सोहंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ग्रीन कलर के साथ ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, कैंडल मैजिक करना, ये सब चीज़ें बेसिकली आप कर सकते हैं। ओके इस चीज़ के जितना आप अपने हार्ट चक्र के साथ कनेक्ट करोगे, फॉरगिव करोगे, उतना ही आप हील होंगे, और जितना आप हील होंगे यहाँ पर उतना ही जो दीवारें खड़ी हैं आपके और आपके सपनों के दरमियान, वो दीवारें गिरेंगी, आप उन्हें लांग पाओगे और आप अपने सपनों को कंप्लीट कर पाओगे। ओके जैसे ये ऊर्जा है। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या हैं लियो साइन के लोगों के लिए यहाँ पर। थैंक यू। ओके दीज टू, ओह 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस यस यस, मैं क्लेम करती हूँ आपके लिए, मेरे लिए इस एनर्जी को, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा पैसा अपनी ट्रैवलिंग पर भी खर्चना, और अगर आप में ये रेजिस्टेंस है, लेट्स से कि आपको मन तो बहुत होता है ट्रैवल करने का, लेकिन आप फिर पैसे से थोड़ा सा मन डोल जाता है आपका, आप कहते हो कि हाय मैं पैसे लग जाएगा बहुत। दरअसल आपको कहा जा रहा है आपकी अबंडेंस खुले, मतलब उसका दरवाज़ा ही तब खुलेगा, वो पोर्टल अबंडेंस का ही आपके लिए तब खुलेगा जब आप खुशी खुशी अपनी मतलब ट्रैवल के ऊपर पैसे को खर्च करोगे। आपका पैसा ट्रैवलिंग से बढ़ता है, कम नहीं होता लियो। और इस चीज़ को भी अब विटनेस करने का, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया है। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स बड़ी वेल्थ है, बड़ा सेविंग्स अकाउंट है, एसेट्स हैं आपके, प्रॉपर्टी हो गया, ये शादी के बंधन को भी दर्शाता है। तो इनकेस आप यहाँ पर एस ऑफ कप से जो न्यू लव को वेलकम कर रहे हो, आप ये इंटेंशन सेट कर सकते हो कि ये जो न्यू लव आएगा अब ये मेरा पार्टनर है, मतलब इसके बाद मुझे अब और नहीं भटकना, मुझे वही पार्टनर को वेलकम करना है, अट्रैक्ट करना है जो मेरे साथ शादी कर सके, क्योंकि शादी के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। ओके तो यस, बहुत ऐसे लॉन्ग टर्म एनर्जी, पैसा ऐसा जो लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसा नहीं कि आया और गया। तो इस एनर्जी को क्लेम करो, और इसको अगर बढ़ाना है और आपको, तो ट्रैवलिंग से डरो नहीं, ट्रैवलिंग से पैसा बढ़ेगा, कम नहीं होगा आपका। एडवेंचर पर निकलो, कोई नई चीज़ें सीखो, नई भाषा सीख सकते हो। काफ़ी समय से अगर कोई कोर्स लेने का सोच रहे हो तो वो कोर्स लो। पैसा खर्चने से आपका कम नहीं होगा बल्कि बरकत बढ़ेगी, क्योंकि इससे वो ओपननेस, वो फायर की एनर्जी आ रही है जो फास्ट रिजल्ट्स की हम यहाँ पर बात भी कर रहे थे नाइट ऑफ पेंटिकल्स से।
ओके, सो यस लियो, ये है आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग है, मुझे ऐसा लगता है बहुत कमाल की और यूजफुल रीडिंग है। आप ज़रूर बताना कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।